मेरे पर्सनल पर्सपेक्टिव के हिसाब से ज्योति मौर्य को ऐसा करना नहीं चाहिए था, क्योंकि आपको ये देखना आपके स्ट्रगल में कौन साथ दिया है। एक पोस्ट पे जाने के बाद उनको भूलना या छोड़ना नहीं चाहिए, आपको उनको मेंटेन करके रखना चाहिए। हालांकि उन्होंने उनके साथ गलत किया, उनको चीट किया, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। मेरा मानना है उनके साथ कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए उनको। एक पति को छोड़ के दूसरे पति के साथ जाना बहुत बेकार। आदमी को कहीं भी एक एडजस्ट नहीं दिया जा रहा है, हर जगह लड़कियों के लिए ही प्रतिक्रिया चलाई जा रही है। क्या आदमी को क्या होगा फिर? उसने यही सोचा था कि अगर हमारी वाइफ पढ़ेगी आगे की पीढ़ी बढ़ेगी, कि अगर एक लड़की ने ऐसा किया तो जरूरी नहीं कि दूसरी लड़कियां भी धोखा दे रही हैं। ये न्यायालय का मामला है, न्याय में जाना चाहिए, ना कि किसी भी लेडीज़ की हम इस तरह से मीम बना दें। एक महाभारत हुई थी द्वापर में, अब कलयुग में भी महाभारतें होती हैं, लेकिन अब होती हैं परिवारों में, रिश्तों में। और ऐसी ही एक रिश्तों की महाभारत इन दिनों देश में छाई हुई है, खासकर सोशल मीडिया पर। और ये महाभारत है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की। और इसके अलावा इसमें और दो किरदार हैं, मनीष दुबे और उनकी पत्नी। हमारे साथ तमाम लोग हैं यहाँ पर और उनसे हम पूछते हैं, उनसे हम जानेंगे कि इस पूरी जो महाभारत है इसको लेकर के क्या सोचते हैं वो, क्योंकि ये एक रिश्तों की बात है जहाँ पर मेन बात है विश्वास की। क्या सोचते हैं आप? अगर मैं आपसे पूछूं जो पूरा जो घटनाक्रम चल रहा है उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सरासर गलत है। अगर कोई आदमी किसी के लिए कुछ कर रहा है, वो पढ़ा रहा है, लिखा रहा है और वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आदमी को कहीं भी एक एडजस्ट नहीं दिया जा रहा है, हर जगह लड़कियों के लिए ही प्रतिक्रिया चलाई जा रही है। क्या आदमी को क्या होगा फिर? अगर ऐसे ही होता है तो देश का नाश होने पक्का है। तो ये गलत है ना। जो उसके साथ हुआ उसने अपने ये उम्मीद करके नहीं पढ़ाया था। उसने यही सोचा था कि अगर हमारी वाइफ पढ़ेगी आगे की पीढ़ी बढ़ेगी, तो उनके साथ गलत हुआ। मेरा मानना है कि जो उन्होंने किया मौर्य जी ने वो सही किया। उन्होंने पढ़ाया लिखाया, बहुत अच्छा किया, उनको सपोर्ट किया। आज की डेट में ऐसा होता नहीं है। हालांकि अगर आप देखें तो कोई भी इंसान इतना सपोर्ट करता नहीं है जितना इन्होंने किया। ज़ीरो से उनको एक अच्छी पोस्ट पे लेके गए, एसडीएम बनाया। हालांकि उन्होंने उनके साथ गलत किया, उनको चीट किया, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। मेरा मानना है उनके साथ कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए उनको। अच्छा, जो समाज में जो मैसेज गया है उसको लेकर के क्या कहेंगे? क्योंकि समाज में एक बड़ा गलत मैसेज चला गया। लोगों ने क्या है अपनी वाइफ को वगैरह को सबको वापस बुलाना शुरू कर दिया। ये भी खबरें तमाम आ रही हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? हालांकि वो गलत है, उस चीज़ को समझना चाहिए। देखिए, वो उनका पर्सनल मैटर है। कोई भी रिलेशनशिप है उसको समझना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर आप अपनी वाइफ को भेज रहे हैं तो आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ क्या होगा क्या नहीं होगा। हर कोई ऐसा नहीं होता है। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, पति पत्नी की जहाँ तक बात होती है उसमें कोई ये दो राय नहीं है कि जब दो पति पत्नियों में कोई भी विवाद होता है तो वो उनका निजी मामला होता है। लेकिन जब भी सामाजिक तौर पे देखा जाता है, इस तरह के विवाद जब समाज में आते हैं तो मुझे लगता है कि एक तरह की निरंकुशता फैलाते हैं। तो और जहाँ तक मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ बहुत दिनों से कि बहुत सारे मीम्स बनाए जा रहे हैं। जहाँ तक बात है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ज्योति मौर्य गलत हैं या आलोक मौर्य गलत हैं। मुझे लगता है कि दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए और जहाँ तक जनता की राय ये होनी चाहिए कि वो किसी भी मुद्दे पर ना पहुँचें। ये न्यायालय का मामला है, न्याय में जाना चाहिए, ना कि किसी भी लेडीज़ की हम इस तरह से मीम बना दें, चीज़ें कर दें, बहुत सारी चीज़ें। मुझे लगता है कि ये सब गलत तरीके हैं कि मीम्स बने। मैं मानता हूँ कि सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग लाइक्स और व्यूज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन मुझे लगता है किसी महिला का इस तरह से मीम्स बनाना या चीज़ें करना, कहीं ना कहीं वो एक बहुत ही अच्छे पद पर है, अच्छे ओहदे पर है। जब तक न्यायालय किसी बात की संतुष्टि ना दे दे कि वो किसी भी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तब तक लोगों को किसी मोड़ पर नहीं पहुंचना चाहिए, मेरा यही कहना है। और जहां तक रही कि आलोक जी ने उन्हें पढ़ाया, और जो हम लोग सुन रहे हैं ये तो अपने आप में काबिले तारीफ़ है कि उन्होंने पढ़ाया, एक पद दिलाया उनको। तो ज्योति मौर्य जी की बात है कि अगर लगता है कि ये निजी मामला है तो उनको सबसे पहले ये करना चाहिए कि आपस में दोनों लोगों को बैठकर बात करनी चाहिए। और हमारे हमारे सनातन धर्म में यही कहा गया है कि पति पत्नी का मामला न्यायालय में ना जाए तो अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ तलाक जैसी ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो इसको मामले में न्यायालय तक पहुँच के ना जाके आपस में निपटाएं, यही मैं कहना चाहूँगा। ज्योति मौर्य जैसा कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करके एसडीएम की पोस्ट पर आई थी, तो ठीक है, अपनी पोस्ट को आना ठीक है, प्रिपरेशन करना। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपकी फैमिली या हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक पोस्ट पे जाने के बाद उनको भूलना या छोड़ना नहीं चाहिए, आपको उनको मेंटेन करके रखना चाहिए। एंड आफ्टर ऑल दैट, नहीं तो फिर एक लड़की की वजह से फिर बाकी की लड़कियां की जो डिपेंडेंट होकर के बाहर घूम रही हैं, उनकी सेल्फ डिपेंडेंट ख़त्म हो जाती है, ये सारी चीज़ें। तो अगर आपका कोई हस्बैंड या फैमिली फादर सपोर्ट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, आप किसी भी पोस्ट पे जाओ लाइफ के, आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू। अच्छा, सोशल मीडिया पर जिस तरह से बातें हो रही हैं, जिस तरह से कमेंट आ रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं, एक महिला होने के नाते और एक महिला के लिए इस तरह की बातें कही जा रही हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? सोशल मीडिया तो केवल एक ऐसी चीज़ है जो केवल है ना लोगों को
अट्रैक्ट करती है अपना व्यूवर्स को बढ़ाने के लिए, तो वो कंटेंट ही ऐसा डालती है कि आप उसको देखो, आप उससे लाइक करो, उनको कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा करो, तो वो बस ऐसे ही डालते हैं। और सोशल मीडिया को लेके ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि मैं जानता हूँ, मैंने बहुत वीडियोस देखी हैं ऑन सोशल मीडिया, उसके पति ने काफ़ी सारा स्ट्रगल किया है ना, काफ़ी सारी सर्कमस्टेंसेस पार किए हैं और बहुत मेहनत करी है उसे पढ़ाने के लिए और जॉब दिलाने के लिए। और जैसे कि कहते हैं ना, एज़ पर द भागवत गीता, उनने कहीं ना कहीं गलत तो ज़रूर किया है अपने पति के साथ। ऐसा करना ही नहीं चाहिए। एक पति को छोड़ के दूसरे पति के साथ जाना बहुत बेकार। देखिए, मेरा ये मानना है, जो ज्योति मौर्य का हस्बैंड, वो ऑब्वियसली बहुत ही मेहनत करके दिन रात एक करके उसको पढ़ाया लिखाया, तो मेरे पर्सनल पर्सपेक्टिव के हिसाब से ज्योति मौर्य का ऐसा करना नहीं चाहिए था। क्योंकि आपको ये देखना आपके स्ट्रगल में कौन साथ दिया है, ये नहीं कि आप जब पोस्ट एक्वायर कर लियो तो उसके बाद कौन आ गया है। आपके बच्चे भी हैं, आपको उन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा सोशल मीडिया पे लोग कुछ भी लिख रहे हैं, उसकी मतलब जो ज्योति मौर्य उनके बारे में कुछ भी लिख दे रहे हैं, ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि वो उनका पर्सनल मैटर है। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा ये भी हो रहा है कि लोग दूसरी लड़कियों के बारे में भी वही सेम पर्सपेक्टिव बना ले रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी नहीं है। क्योंकि एक लड़की ऐसा कि ज़रूरी नहीं, बहुत से आपने ऐसे भी एग्जांपल देखे लड़कियों की वजह से लड़का सक्सेसफुल हुआ है, ये भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। तो दूसरा पर्सपेक्टिव भी हमें लेकर चलना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ एक पर्सपेक्टिव कि एक लड़की ने धोखा दे तो सारी लड़कियाँ धोखा ही देती हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर एक लड़की ने ऐसा किया तो जरूरी नहीं कि दूसरी लड़कियां भी धोखा दे रही हैं। आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आपने देखा कनिष्क कटारी का एग्जांपल देख लीजिए, उनकी भी गर्लफ्रेंड थी लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन मेरा यहाँ तक ये मानना है, क्योंकि जो पर्सन स्ट्रगल में आपके साथ था, आपको उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। आपने सोच समझ के उसे शादी की थी, जब आपका बुरे टाइम में वो आपके साथ खड़ा रहा, तो अच्छे टाइम में भी वही होना चाहिए, और यही हमारे समाज को ही फॉलो करना चाहिए। मेरा यही पर्सपेक्टिव है। देखिए, उनका अपना पर्सनल जो भी है, अब छोड़ने का जो लिया है, उन्होंने तो गलत किया अपने शौहर के साथ, ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन हर एक शौहर जो भी अपनी अपनी बीवी को बुला रहे हैं, आईएएस जो बनने के लिए निकली हैं, यूपीएससी बीपीएससी एग्ज़ाम देने के लिए जो निकली हैं, और उनको पढ़ाई छुड़ा करके घर पे बुला रहे हैं, ये सही नहीं है। एक की सज़ा आप दूसरे को नहीं दे सकते। मेरा जेन्युइन रीज़न है कि अगर उसे पढ़ाया लिखाया गया, ठीक है, उस काबिल बनाया गया, तो उसके साथ वो रहना चाहिए। क्योंकि वो अगर कचरा साफ करता है तो काफ़ी उसको भी मेहनत लगा होगा वो पोटेंशियल को गेन करने में, ठीक है, और उस पोटेंशियल को गेन करने में काफ़ी एफर्ट्स भी लगाया, उसने पढ़ाया लिखाया, सारा कुछ कराया। अगर एज़ पर देखा जाए कि कोई भी बाप अपने बेटी को ही पढ़ाता है, ठीक है, उसका एक कर्तव्य होता है, तो उन्होंने भी कर्तव्य निभाया। बट उसको भी एक कर्तव्य निभाना, जब मैंने सारा चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया, तो मेरे साथ तो निभाना चाहिए ना वो चीज़ें को। तो ये चीज़ें सोशल मीडिया पे जो उछल रही है वो काफ़ी अच्छी है, ये पॉजिटिव वाइब्स है एक लोगों के लिए, और सीख भी है कि उन लोगों के लिए जो लोग करते हैं और उसका रिटर्न बैक नहीं देते हैं। अगर आप रिचार्ज भी कराते हो तो आपको कैशबैक मिलता है, तो बात जीवन की हो रही है ना, तो जीवन शैली में ये चीज़ें होती है। तो मेरा सपोर्ट ये है कि उसे भाई मिलना चाहिए, और उसे आगे प्रॉफिट भी मिलना चाहिए कि यार मैं कचरा साफ कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, मैं तो इंसान हूँ ना, इंसान हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंसान हूँ, और इंसान बना ही प्यार करने के लिए। अब जानवर प्यार थोड़ी ना करेंगे आप। तो ये जो रिएक्शंस हैं, लगातार लोग इस पर खुल करके बोल रहे हैं, लोग खुल करके बात कर रहे हैं, कुछ लोग सही कह रहे हैं, कुछ लोग गलत कह रहे हैं, लेकिन सबका परसेप्शन ये है कि उनका एक तो ये निजी मामला है, लेकिन ज्योति मौर्य ने जिस तरह से एक समाज को इतने जिम्मेदार पद पर रहते हुए एक मैसेज दिया है, वो भी मैसेज बेहद गलत है। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी।